हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं माधुरी नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माधुरी नेगी उत्तराखंडी पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और बहुत ही मस्त हुई। तो आज वीडियो की शुरुआत हो रही है दोपहर के 11:30 बजे से। बच्चे गए हुए हैं स्कूल। उनको सुबह 10 बजे मैं स्कूल छोड़ के आ चुकी थी। आज से सबके ऑफिस और स्कूल ओपन हो चुके, इसलिए घर में थोड़ी शांति है। नहीं तो अभी तक तो हल्ला कर करके मैं ब्लॉग की तेली शुरुआत नहीं कर पाती। नहा धो के हो गई थी मैं रेडी, तो सोच रही हूँ अभी तो बहुत टाइम है क्योंकि बच्चों को लेने जाना होगा मुझे 1:15 1:30 बजे तक स्कूल जाऊंगी उनको लेने के लिए। तो सोच रही हूँ हर्षा ने मेरी ड्रेसिंग टेबल जो इतनी मैस करके रखी हुई है भाई, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसको आज साफ कर ले जाऊँ, क्योंकि अब बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से, इसके बाद तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। और तो चलिए कर लेते फटाफट अपने ड्रेसिंग टेबल की सफाई अभियान। ये जो कप है, जब हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी तब भैया और दीदी ने हमको हमारी शादी की एनिवर्सरी में ये कप गिफ्ट किया था। और ये कोई नॉर्मल कप नहीं है, इसमें ये सब सामान रख देती हूँ क्योंकि हर्षा को दिखेगा तो उसको खराब कर देगा, इसलिए। आप देखना, इसमें पानी डालूंगी ना, देखिए भाई, इसमें जब पानी डालूंगा तो इस तरह से इसमें लाइटिंग जलती है। ये देखिए, आपको देखा होगा कितनी प्यारी लाइट जल रही है। सामान अपने ड्रॉर पर रखा करती थी, बट जब से हर्षा थोड़ा समझदार बड़ा होने लगा तो वो क्या सारी ड्रॉर खोलने लग गया, तो मैंने वहां से सारा सामान निकाला। फिर मैं इस कप का यूज करना शुरू किया क्योंकि हर्षा जैसे ही ड्रॉर खोलना शुरू कर दिया था, हर्षा सब पेन से निकाल के पूरे बिस्तर खराब कर देता था। और कई बार मुझे डर लगता था कहीं गलती से ऐसा ना हो कि निकाल के गलती से आंख में कहीं गलती से कहीं लग जाए तो वही नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं सब चीजें इसमें रखने लगी हूँ। बट अब जैसे वो और बड़ा हो गया है तब वो मेरी अलमारी पूरी खराब कर देता पूरा सामान। तो चलो टाइम निकल जाएगा, फटाफट से कम कर लेती हूँ। इसमें कुछ हर्षा की पेंसिलें भी हैं स्कूल की, जो कि दी ने मुझे दी थी लास्ट टाइम जब हम मिले थे। उनको मैं अलग रख देती हूँ इस बार। और ये काफी हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी का। ये मेरी पायल की घुंघरू, जो कि पायल में से निकल गई है। जैसे पायल में ना आजकल आवाज ही नहीं आ रही चलने फिरने में। मम्मी कहती है इनको संभाल कर देखा, मुझे सब चांदी की पायल के घुंघरू भाई। लगवा लूंगी वापस से, नहीं तो ज़्यादा खराब होंगे तो फिर चेंज करवाऊंगी इनको। इनको मैं एक पर्स में कागज में लपेट के रख लेती हूँ। ये देखिए भी, सफाई करने के बाद अब कितना थोड़ा ढंग का दिख रहा है, वरना हर्षा ने पूरा इतना खराब करके रखा था मेरे ड्रेसिंग टेबल को। तो भाई सबसे ऊपर वाले रो की मैंने क्लीनिंग इसलिए नहीं करी है क्योंकि वहाँ पूरी जगह पर सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ भाई, क्योंकि मुझे चूड़ी पहनने का बहुत शौक है। वहाँ भी चूड़ियाँ, वहाँ ऊपर है, वहाँ भी पूरे डब्बों में जितने डब्बे हैं, सिर्फ ये सामने का जो वाइट डब्बा है इसमें मेरा ज्वेलरी रखी हुई हैगी आर्टिफिशियल वाली। और बाकी, हाँ बाकी येलो वाले में मेरे पहाड़ी ज्वेलरी है आर्टिफिशियल। और बाकी पीछे साइड जितने डब्बे हैं सब में सिर्फ सिर्फ मेरी चूड़ियाँ मिलेंगी भाई। और ये बीच वाले रो में आप देखोगे यहाँ भी लाइन से चूड़ियाँ चूड़ियाँ है मेरी। और एक ये थर्ड हैगा, ये ग्रीन कलर का जो पन्नी है फर्स्ट में आगे, उसमें सब मेरे कड़े रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे चूड़ी पहनने का बहुत 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 शौक है भाई। और ये शौक मेरा आज से नहीं है, ये मेरा शौक शादी से पहले से ही है। बचपन में भी मेरा, मैं बहुत, मुझे शौक था चूड़ी, जैसे चूड़ी वाला था मम्मी अपने लिए लिया करती थी तो भाई मैं भी जाके खड़ी हो जाया करती, मम्मी मेरे को भी दिला दो। और आज भी आप देखोगे मेरे हाथ हमेशा भरे रहते हैं, मैं कभी अपने हाथ खाली नहीं छोड़ती। एक दो चूड़ियाँ भी मुझे पसंद नहीं आता, अगर कोई बोला एक दो चूड़ी आजकल सब पहन लेते हैं, ठीक है, जिन्हें जो जॉब करते हैं बाहर रहते हैं काम के सिलसिले में जिनको जाना पड़ता है वो पहन लेते हैं भाई। बट मैं तो जब जॉब, मैं भी जॉब करती थी पहले, शादी के बाद मैंने 4-5 महीने जॉब कर पाई थी, क्योंकि उसके बाद ऑब्वियसली बात है मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो फिर शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई थी तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। तब भी मैंने शादी के बाद भी जब मैं ऑफिस जाया करती थी मेरे हाथ हमेशा भरे रहते थे, और मुझे ऑफिस में सब बोलते थे कि इनके हाथ देखो हमेशा भरे रहते हैं, क्योंकि मेरी चूड़ियाँ तो भाई, मेरे जितना भी ड्रेसिंग टेबल है आपको हर एक सेक्शन में चूड़ियाँ जरूर मिलेगी, क्योंकि शौक इतना आएगा। हम जब परसों भी गए थे घूमने के लिए, तब भी मैंने पति से कहा था आजकल कश्मीरी चूड़ियों का बहुत ट्रेंड चल रहा है, मैंने इंस्टाग्राम में देखा था, तो मैंने भी अपने पति जी से कहा था कि ना मुझे ये ना कश्मीरी चूड़ियाँ चाहिए भैया, मुझे चूड़ियाँ चाहिए, मुझे चूड़ी दिला दो। उन्हें कहा था कि हाँ ठीक है ले लेना। बट अब इतना लेट हो गया था, फिर मेरे आते से मेरे को ध्यान, जाते से मुझे याद था लेकिन आते से फिर मेरे ध्यान से उतर गया और इतना लेट हो गया था, सामान भी पूजा का लेना था तो जल्दी जल्दी में मैं लेना ही भूल गई। बट मुझे बहुत इच्छा है अब कश्मीरी चूड़ी लेने की, तो क्योंकि है तो ही वो आएगी कन्फर्म है मेरे लिए, तो
कि मुझे अगर चाहिए तो फिर मुझे चाहिए चूड़ियाँ, क्योंकि चूड़ियाँ ऐसी चीज़ होती है ना जो मैं छोड़ती ही नहीं हूँ, भले मैं कुछ और चीज़ें छोड़ भी दूँ। इतना शौक नहीं है मुझे किसी चीज़ का, मेकअप का शौक नहीं है। मेरे मेकअप में आप देखोगे ना कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई सी मेकअप के लिए फाउंडेशन, जैसे ये फाउंडेशन आपको दो दिखेंगे ना, ये भी शादी के टाइम के हैं मेरे। मैं इनको भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, अब तो करती भी नहीं इनको यूज़। मेरा बहुत से मेकअप का सामान ऐसा ना मेरा शादी के टाइम का रखा हुआ है, मैं नहीं यूज़ करती हूँ। सिर्फ मैं एक ओपल क्रीम रहती है, यही मैं फेस में लगाती हूँ। दूसरा मुझे शौक है सिर्फ काजल का। काजल आपके पास, मेरे पास बहुत मिलेंगे, क्योंकि मुझे अपने आंखों से बहुत प्यार रहेगा, तो मुझे अपनी आइज़ को हाईलाइट करना अच्छा लगता है, तो मैं काजल हमेशा लगाती हूँ। एक आईब्रो मेरी आइज़ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं हमेशा हाईलाइट कर रखती हूँ भाई। तो सिर्फ ज़्यादा कुछ मेकअप को नहीं मिलेगा, बाकी हाँ चूड़ी आपको भरपूर मिल जाएगी, क्योंकि जिस चीज़ का शौक है वो तो होना जरूरी है। तो भाई समय हो रहा, अभी 3:20 हो चुके हैं और हमारा खाना भी आ चुका है भाई। और आज खाने में भात और तुअर की दाल। अभी हर्षा तो शुरू हो गया खाने में, देखिए। आप मुझसे नाराज क्यों हो? मैं थोड़ी नाराज हूँ। अभी तो आपने कहा मैं आपसे गुस्सा हूँ। मैं तो खा लूँ। खाना कैसा बनाया दादी ने? अच्छा। टेस्टी है? मैं भी खा लूँ थोड़ा सा? थैंक यू। बन। तो चलो ये फटाफट खाना खा लेते हैं, उसके बाद कराते हैं। स्कूल से होमवर्क आया ना? हाँ। होमवर्क करेंगे इसके बाद, ठीक है? तो खाना खा के होमवर्क कर लेते हैं। और बाहर इतनी तेज धूप हो रही है, बच्चों को जब मैं लेके आई थी उनके लिए मैं कैप लेके गई थी, तो बाहर इतनी तेज धूप हो रही ना कि सर की बिल्कुल चमड़ी चमक जा रही भाई। बाहर धूप में आते आते भी हमें इतनी गर्मी होने लगी थी, मेरे को तो भयंकर। जरा बच्चों को तो और ज्यादा लग रही होगी। तो चलिए फटाफट खाना खा लेते हैं, उसके बाद हर्षा को करा देती हूँ होमवर्क। आपसे मिलते हैं हम सीधे शाम को। तो भाई समय हो रहा, अभी रात के 9 बजने वाले हैं और हर्षा बैठ चुका है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि हर्षा उठा ही लेट था। 7 साढ़े 7 बजे तक हर्षा सो के उठा था। तो उठने के बाद डायरेक्ट तो कोई बच्चा पढ़ता नहीं गा, उसे थोड़ी देर उसने कहते खेला, फिर मम्मी दे गई थी उसके लिए खाने के लिए नमकीन वगैरह, उसने नमकीन वगैरह खाई, खेलता रहा। अब जाकर मैंने उसे उठाया पढ़ने के लिए। तो भाई देखो पूरे बेड में लड़के ने अपनी कॉपी किताबें यहाँ फैला के रखी है। ठीक है, यहाँ देखो। सबसे पहले हर्षा ने ये निकाल के मुझे दिखाया था, मुझे कहा था मम्मा आज ना हमें स्कूल में ये करवाया है, माय बर्थडे पार्टी और पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। अरे ये दोनों कराए थे मैम ने आज? ओके ठीक है, मैं यह भी आपको करा दूंगी, ठीक है? तो लिटरली दोस्तों अभी पिछले 8-9 दिन हो चुके हैं और 8-9 दिन से मैंने खुद को ही शुरुआत में टास्क दिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे हर्षा का फ़ोन देखना छुड़वाना ही है। और सच में 8-9 दिन हो चुके हैं हर्षा ने फ़ोन नहीं देखा है 8-9 दिन से। क्योंकि बीच में मतलब ये भी कहूँगी कि ये मेरी गलती थी, क्योंकि इसको फ़ोन की आदत भी मैंने ही लगाई थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हर्षा और टुन्नी दोनों साथ में रहते हैं और मैं किचन में काम करती हूँ, तो भाई वो दोनों बाहर कब लड़ना शुरू कर देते पता नहीं चलता, और कभी भी उनको जो हाथ में आता है उस चीज़ से एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। तो ये डर लगा रहता था कि ना, इस वजह से मैं कई बार क्या होती थी, टुन्नी तो टीवी देख लेता है, टीवी हर्षा भी देख लेता है, बट ये होता है टुन्नी अपनी पसंद का नाटक लगाता है, फिर हर्षा वो देखता नहीं, हर्षा बोलता नहीं दूसरा लगा। तो वो इसी बात पर लोग लड़ने लग गए थे। तो मैं हर्षा को फिर फ़ोन दे दिया करती थी कि थोड़ी देर शांति रहेगी तो मैं काम कर लूँगी। बट इस बीच मैंने ये भी नोटिस किया कि हर्षा इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था, हर्षा इतना ज़्यादा, हर्षा को कुछ भी होता था, हर्षा हर चीज़ में चिल्लाना, गुस्सा करना, नाराज़ होकर बैठ जाना। या जब हर्षा फ़ोन देता था आप हर्षा को, हाँ यहाँ नहीं बनाना बेटा, नहीं वहाँ नहीं बनाओ, ये ड्राइंग की तो ना है, यहाँ बनाओ एक आपको, ठीक है? तो हर्षा को जब भी फ़ोन मिलता था ना, हर्षा ऐसा कर देता था बिल्कुल, आप कितनी भी आवाज़ हर्षा को देते रहोगे ना, हर्षा सुनता ही नहीं था। वो फ़ोन एकदम, एक तो बिल्कुल एकदम फ़ोन है ना बिल्कुल पास से देखिएगा, ऊपर से ना आप आवाज़ करोगे, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है? मैंगो बनाओ। आप कितना भी हर्षा को आवाज़ देते रहोगे ना, हर्षा सुनता ही नहीं था। फिर हर्षा के सामने खड़े होकर उससे चिल्ला के बोलना पड़ता, हर्षा सुन क्यों नहीं रहे हो? तो हर्षा का रिप्लाई में ना चिल्ला के आया करता था। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करना शुरू कर दी कि हर्षा में बहुत ज़्यादा ना चिड़चिड़ापन शुरू हो चुका है। आपको क्या चाहिए हर्षा? आपको मम्मा चाहिए फ़ोन चाहिए? पक्का? फ़ोन तो नहीं चाहिए आपको? ओके डन। तो ये ट्रिक थी, ये ट्रिक की वजह से मैंने हर्षा का फ़ोन छुड़वाया है। ऐसा नहीं कि एक दिन में छुटाएगा, बीच में हर्षा ने मुझे कई बार परेशान कराएगा। और कई बार ऐसा भी हुआ ना, मैंने खुद ने फ़ोन देखना बंद किया, उसके सामने फ़ोन नहीं देती थी, क्योंकि जैसे ही मैं फ़ोन देखूंगी फिर मुझे बोल देता था आप भी तो फ़ोन देख रही हो ना, मुझे भी देखना है। मैं वैसे हर्षा को बोलूँगी ठीक है आप फ़ोन देख लो, मैं नानी के घर जा रही हूँ आपको छोड़ के। हर्षा बोलता था मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो ये एक चीज़ थी भाई, मैंने अपने आप को एक टास्क दिया था शुरुआत में कि कैसे करके मुझे हर्षा का फ़ोन छुड़ाना होगा। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी कि हर्षा को क्या बोलना है, कि मुझे पता है हर्षा को किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं यहाँ से वहाँ होती हूँ तो हर्षा को बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हर्षा हमारा स्कूल से आएगा तो गेट से चिल्लाता है मम्मा मैं आ चुका हूँ, आप कहाँ हो? हर्षा सो के उठता है ना, उसको मैं ही चाहिए रहती हूँ। तो मुझे यही चीज़ हर्षा की पता है कि हर्षा को किस तरह मुझे बोल के इस चीज़ को अपने काम करा देने हैं।
तो भाई आज 8-9 दिन हो चुके हैं, हर्षा ने बिल्कुल फ़ोन नहीं देखा हैगा और मांगता भी नहीं करा। मैं भी देखती हूँ फ़ोन, तो मैं देखूंगी जैसे हर्षा मेरे साथ फ़ोन देख रहा है, मैं अपना भी फ़ोन बंद करके रख देती हूँ कि हर्षा चलो सो जाते हैं, मैं भी फ़ोन। तो चलो भाई अब मैं करती हूँ हर्षा का होम, अब कराती हूँ हर्षा को पढ़ाई, क्योंकि थोड़ी देर में पति आ जाएंगे भी खाना देने के लिए। फटाफट से हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं। तो भाई समय हो रहा है अभी रात के 10:30 बज चुके हैं। खाना तो हमने बहुत पहले खा लिया था, तकरीबन शायद 9:30 बजे तक खाना खा लिया था। हर्षा के बाबा हमें खाना देके जा चुके थे भाई, और उस वक्त मैंने ब्लॉग इसलिए बनाया क्योंकि खाना खाते खाते हर्षा से मस्ती कर रही थी मैं, तो मैंने कहा यार हर्षा का टाइम हर्षा को देना चाहिए, ब्लॉगिंग तो चलती रहती है। बाकी अब हर्षा ने पढ़ाई कर ली, और हर्षा अब देखो भाई अपने सारे टेडी बेयर वहाँ रख रहा है, किस लिए? अब वो बोल रहा है मेरे साथ थोड़ी देर खेलो आप। आपको नींद आ रही है? ना क्या करना है अपन को? खेलना है। बॉल से खेलना है? चलो ठीक है। कोई आ तो जगह पे जीत जाएगा। जो आउट हो जाएगा वो जीत जाएगा, हाँ जो आउट होगा वो हार जाएगा, हाँ और जो आउट नहीं होगा वो जीत जाएगा। ओके आठ ना डन। 2 3 हाँ रुको, तो चलो भाई मैं थोड़ी देर हर्षा के साथ खेल लेती हूँ ताकि उसका मन भी अच्छा हो जाएगा भाई। नहीं तो हर्षा बहुत गुस्सा करेगा मेरे ऊपर कि आपने मेरे साथ खेला नहीं, पढ़ा लिया बस हो गया। तो चलिए आज की वीडियो करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय इष्ट देव, जय उत्तराखंड, नारायण।